प्याज और लौंग के इस नुस्खे ने मेरे बालों को 3 दिन में बहुत लंबा बनाया है। इसने मेरे बालों को पैरों तक लंबा बना दिया है। बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो गए हैं। बालों में से खुरदरापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बालों में हाथ फेरूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेशम होता है। बालों का गिरना झड़ना भी एकदम से रुक गया है और बाल बहुत ज्यादा घने होते जा रहे हैं। ये वाला नुस्खा मैंने फिर बहुत सारे लोगों के साथ शेयर किया। सबको ऐसे रिजल्ट मिले हैं। जिनके बाल कंधे तक थे उनके कमर तक लंबे हो गए हैं। हेयर लॉस बिल्कुल खत्म हो गया है और नए बाल बहुत तेजी से उगने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ इसने बालों को बहुत ज्यादा मजबूत भी बना दिया है। बालों का टूटना भी बिल्कुल रुक गया है। छोटे बच्चों पे भी ये बहुत तेजी से असर करता है। बड़ी उम्र के लोगों के बाल भी पैरों तक लंबे हो सकते हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको ज्यादा चीजें इस नुस्खे को बनाने में लेनी नहीं पड़ेगी। एक अपने घर से आपने प्याज ले लेनी है। इस तरह से ज्यादा लाल रंग की प्याज लें तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपने वीडियो को स्किप के बगैर एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना हो जाए। जितने गहरे रंग की आप प्याज लेंगे उसमें उतना ही ज्यादा सल्फर होगा। सल्फर बालों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे बाल बहुत ज्यादा तेजी से लंबे हो जाते हैं। ये वाला जो नुस्खा आप बनाएंगे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप हर उम्र के लोगों पे इसका यूज कर सकते हैं। आपने एक बर्तन ले लेना है। घर का फ्राई पैन भी ले सकते हैं और आप सिल्वर या स्टील का भी कोई बर्तन ले सकते हैं। इसके अंदर आपने प्याज को छोटा छोटा सा काट के डाल देना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि कोई नुस्खा 3 दिन में भी अपना असर दिखा सकता है। आप एक दफा इसको यूज करके देखें। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जितना मर्जी आपका हेयर फॉल हो रहा हो एक वक्त में ही रुक जाएगा। प्याज ना सिर्फ बालों को गिरना रोकता है बल्कि ये बालों को इतनी तेजी से लंबा बनाता है जितना कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि हेयर ग्रोथ सीरीज में इसका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट आता है। आपने इसके अंदर एक बड़ा गिलास भरकर सादे पानी का डालना है। भारी और खारा पानी यूज नहीं करना। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ले लेनी है लौंग। इस तरह से देसी और फूल वाली लौंग लें। ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपके घर में किचन में ही होगी, आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आपको पाउडर चाहिए तो आप इसको पीस के भी इसका बना सकते हैं। अब आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, बस मीडियम कर ले और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने पैन को रख देना है। मीडियम फ्लेम पे प्याज आहिस्ता आहिस्ता अपना असर पानी के अंदर निकालेगी। थोड़ी देर के लिए आपने पैन को कवर कर देना है ताकि पानी जो है बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि पानी गर्म होगा तो ही प्याज इसके अंदर अपना असर निकालेगा। 2 मिनट के अंदर ही पानी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। तब आपने कवर को हटा देना है। इस स्टेज पर आकर आपने अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लौंग का डाल देना है। चाहे आप साबुत लौंग यूज कर लें या चाहे आप पिसी हुई लौंग यूज कर लें। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। बाल आपके सफेद हैं तो काले हो जाएंगे और आपके बाल बहुत ज्यादा घने भी हो जाएंगे। लौंग को बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्लैक हेयर डाइज में भी बनाकर यूज़ किया जाता है। इसको कई तरीक़ों से बालों में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बालों को काला भी बनाती है। एक दफ़ा आप ये सस्ती सी रेमेडी बनाकर यूज़ करें, आप बाज़ार के महंगे महंगे सारे प्रोडक्ट्स भूल जाएंगे। अब आपको महंगे महंगे सैलून जाकर ट्रीटमेंट्स करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना ज़्यादा कमाल का नुस्खा है कि बूढ़े लोगों के बालों को भी बहुत तेज़ी से लंबा बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर मैंने तो पहले कोई भी केमिकल वाली चीज़ ऐड नहीं करनी जो बालों को डैमेज करे। जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये बालों को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती। अब आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच कच्चे चावलों का। जो आप घर पर चावल खाने के लिए यूज़ करते हैं आपने वही वाले चावल लेने हैं और पानी से आपने साफ़ कर लेने हैं ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो साफ़ हो जाए और बालों में ना लगे। चाइना में एक गांव है, आप सर्च करके देख लें। वहाँ की लड़कियों के बाल पैरों तक लंबे होते हैं क्योंकि वो अपने बालों में चावलों का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। इनके अंदर एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो बालों को बहुत तेज़ी से लंबा बनाता है। लेकिन इस रेमेडी में जिस तरीके से मैं चावलों का यूज़ कर रही हूँ इससे आपको ज़्यादा तेज़ी से असर मिलेगा।
चावल बालों का गिरना झड़ना भी रोकते हैं। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, डैंड्रफ वगैरह हो गई है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर कच्चे चावल भी डाल सकते हैं या बॉयल किए हुए चावल भी डाल सकते हैं। अब आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच मेथी का, जिसे फेनुग्रीक सीड्स कहते हैं। इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा बालों को चाहिए होता है। जब आप बहुत ज़्यादा हीट स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं, स्ट्रेटन करते हैं अपने बालों को या ड्रायर को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से बालों में से नेचुरल मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और बाल बिल्कुल रूखे सूखे से हो जाते हैं। तो ये जो सस्ती सी मेथी होती है, ये बालों में प्रोटीन को लॉक कर देगी। आपको पता है बाल तो प्रोटीन से बने होते हैं। जब प्रोटीन लेवल ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा तो बाल खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाएंगे, बालों में से जान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये प्रोटीन आपके बालों में इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी लगने लगेंगे और पतले बाल तो बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। आपकी पतली चोटी बहुत मोटी हो जाएगी। आपके बालों को आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी कमाल की ये चीज़ है। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच तारा मीरा के बीज। तारा मीरा के बीज ये होते हैं इस तरह के, आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे, पंसारी से भी मिल सकते हैं। तारा मीरा ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, ये उसी के बीज है। ये बालों में से जुओं को भी ख़त्म करते हैं, खुश्की को भी ख़त्म करते हैं और अगर ख़ारिश वगैरह हो गई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। छोटे बच्चे जिनके सर में बहुत ज़्यादा जुएँ और लीखें होती हैं, हर वक्त बालों में ख़ारिश रहती है और जिसकी वजह से बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। जब बालों की जड़ों में कोई मसला हो जाता है तो बाल खुद ब खुद कमज़ोर होकर गिरना शुरू कर देते हैं। तो आप इनको यूज़ कर ले, ये सस्ते से होते हैं और आपके बालों को जड़ों से साफ़ कर देंगे, आपके बालों को मजबूत बनाएंगे, जुएँ लीखें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। चाहे आपके बाल ऑयली हैं या ड्राई हैं, दोनों के लिए ये बेस्ट है और ये हेयर प्रोस्टी जैसी भी है उसको सूट कर जाती है। ये लो प्रोस्टी वालों के लिए भी बेस्ट है और हाई प्रोस्टी वालों के लिए भी बेस्ट रेमेडी है। फिर आपने इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डाल देनी है जिसे कहते हैं कलौंजी। कलौंजी तो हर घर में होती है, अक्सर लोग खाने में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको पता है ये बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। तो जब आप इस रेमेडी में इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके सर के बालों में कोई भी मसला मसाइल हो गया है उसे भी ख़त्म कर देगी। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब बालों की जड़ों में कोई मसला भी हो जाए तो बाल ग्रो नहीं कर सकते और अगर लंबे हो भी जाए तो वो इतने कमज़ोर होते हैं कि जल्दी से टूट जाते हैं। तो ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत भी करेगी, सफाई भी करेगी और इसके साथ साथ ये भी सफ़ेद बालों को बहुत ज़्यादा काला बना सकती है। इसको पीस के इसका पाउडर भी बालों को काला करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हर मर्ज़ की शिफा भी कहा जाता है। ये 99% तक बीमारियों से बचाती है। इसी तरह ये आपके बालों की भी 99% जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे ख़त्म कर देगी। कलौंजी को जब आपने इसमें 1 मिनट तक पकाना है, फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच अलसी के बीज, जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये बालों को डीपली नरिश करते हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं उनके लिए तो ये एक मैजिक से कम नहीं है। आपको पता है आपके बाल जब बहुत रूखे सूखे से हो जाते हैं या बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे इनमें कोई बॉम्ब फटा हो तो बाल बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि बाल अगर आप लंबे भी कर लें, घने भी कर लें, लेकिन बालों का टेक्सचर ही अच्छा ना हो, बाल बिल्कुल रफ से हो तो बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए ये अलसी बहुत कमाल की चीज़ है। अब आपको सैलून जाके केराटिन वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बालों को सीधा करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस अलसी को इसके अंदर पका लें, ये आपके बालों को सॉफ्ट सिल्की कर देगी, स्ट्रेट कर देगी। बाल आपके बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। इसके साथ साथ बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। बालों का जो खुरदरापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप अपने बालों में जब उंगलियां फेरेंगे ना तो उंगलियां भी फिसलने लग जाएंगी। जो बाल पहले कॉम्ब करने से बहुत ज़्यादा अटक जाते थे, बाल बहुत ज़्यादा खुरदरे हो गए थे, वो ऐसे हो जाएंगे जैसे कोई रेशम होता है। फिर आप इसमें एक और चीज़ डाल दें जिसे कहते हैं रोज़मेरी लीव्स। ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं आप, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं।
साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई चीज गंजे सर पे बाल उगा सकती है तो वो है मिनॉक्सिडिल। और रिसर्च के मुताबिक ये रोजमेरी लीव्स 2% बराबर होती है मिनॉक्सिडिल के, यानी ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करके 2 गुना तेजी तक लंबा बना सकती है। ये आपके बालों को रातों रात भी लंबा कर सकती है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप चाहते हैं ना आपके बाल ज़्यादा तेज़ी से लंबे हों तो आप कोशिश करें इसमें रोज़मेरी लीव्स को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने इसमें डाली हैं सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। आपको जो चीज़ इसमें नहीं मिलती आप उसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये वाली रेमेडी बनाने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 15 मिनट लग जाएंगे इसको पकाने में। 15 मिनट बाद जब आप चेक करेंगे तो पानी में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाएंगी, पानी का कलर बहुत अच्छी तरह चेंज हो जाएगा। 15 मिनट बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। और जब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है ना तो फिर आपने इसको ठंडा करना है। और ठंडा करने के लिए आपने हमेशा इसको कवर करके करना है ताकि इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें डाली हैं उनकी पोटेंसी अंदर ही रहे और इस तरह आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपने इसको छान लेना है, अच्छी तरह से छान लें। स्ट्रेनर का यूज़ कर लें, चाहे सूती, मलमल, शिफॉन या नेट का कपड़ा यूज़ कर लें। और इस रेमेडी को आपने अच्छी तरह स्ट्रेन करके आप इसे 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। आजकल गर्मियां हैं, हफ्ते बाद ये ख़राब हो जाएगी तो आप कोशिश करें फ्रिज में स्टोर करके रखें। लास्ट में आप इसके अंदर डाल दें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। आपने 10 से 12 कतरे इतनी सी क्वांटिटी में रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के डाल देने हैं और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये ऑप्शनल है, आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। खास बात आपको बताती चलूँ, एसेंशियल ऑयल को कभी भी डायरेक्ट स्कैल्प में नहीं लगाना क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं, आपकी स्कैल्प को डैमेज भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे किसी भी कैरियर ऑयल में या किसी भी दूसरी चीज़ में मिक्स करके फिर लगाया जाता है। अब आपकी रेमेडी बिल्कुल तैयार है। इसे अपने बालों की जड़ों में रोज़ लगाना है, ड्रॉपर से लगा लें, हल्के हाथों से मसाज करें और आपको बाल धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके बालों को चिपचिपा नहीं करेगी। जिस दिन आपने अपना हेयर वॉश करना है आप चाहें तो इसे अपने पूरे बालों में लगा लें। और थोड़ी सी ये रेमेडी आपने एक दूसरे बर्तन में डाल के इसमें अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग कोई सा भी शैम्पू मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसकी एक झाग सी बना लेनी है। अब आपका ये नेचुरल हर्बल ऑर्गेनिक शैम्पू भी बन गया है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। आपने अपने बालों को अच्छी तरह पानी से गीला करना है और फिर इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। 2 से 3 मिनट इसे अपने बालों में लगा रहने दें। ये आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर अपने नुस्खे को ऐड कर लिया है। फिर आपने पानी से अपने बालों को धो लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।